और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का हम पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उन्हें छोड़ दें प्लीज। वो उसे मारने के करीब था जब वो कानों पर हाथ देते हुए शीशे का बोली थी। उसे छोड़ते हुए पार नजरों से उसे देखते हुए वो सहमी हुई लड़की तक आया। वो रो रही थी। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, मगर उस बच्ची को जाने दे प्लीज। वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उसे अपनी मनहूस किस्मत में नहीं झोंक सकती। वो मासूम है, प्लीज उसे जाने दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बेशक मार दे मगर उसे जाने दे। सिसकते हुए उसे सामने हाथ जोड़ चुकी थी। निकाह करेंगी आप? वो संजीदगी से गोया हुआ था। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। वो दोनों हाथ होंठों पर रखती हुई उस सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। काजी को बुलाओ। वो उठते हुए पीछे खड़े आदमी से मुखातब हुआ था, जो अब तक इस बात को मजाक समझ रहे थे। उसकी बात पर हैरान और परेशान हुए थे। गो। वो हाँ में साड़े हिलाते हुए वहां बाहर जा चुके थे। ताबी ने नम आंखों से उसकी जन्म देखा था, जैसे वो जानती तक ना थी। जिसे उसने देखा तक नहीं था, वो उसका महर बनने वाला था। मरजान बेटा बाहर आए, सब मेहमान आ गए हैं। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट करना है। कशमाला बेगम ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। वो तीसरी बार दरवाजा बजा चुकी थी। मुझे आपके बेटों के फंक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अच्छे से जानती है ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। बात नका तक हुई थी। इससे ज्यादा की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता मत करें डियर मॉम। कशमाला ने आके घुमाकर बंद दरवाजे को देखा। मगर बेटा मैं मेहमानों से क्या कहूंगी? कशमाला बेगम ने मुंह बसोड़ते हुए कहा, यही कि मुझे इस बेतुके फंक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं। कशमाला बेगम मुबराते हुए वहां से चली गई थी। उसके साथ बहस फजूल थी। मम्मा, मरजान कहाँ है? जूनी ने कशमाला बेगम को देखते हुए पूछा था। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएगा। कशमाला बेगम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहकर उसके सर पर हाथ फेरा। क्या हुआ है उसे? मैं उसे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बच्चे, आप मेहंदी लगवा लो आराम से, बाद में जाकर मिल लेना, वो अभी सो रहा होगा। कशमाला बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनी ने अफसरदी से हाँ में सर हिलाया था। यह हड़बाई कहाँ सोगे जाकर? दाइम ने पूरे मैंशन में नजर घुमाई थी, मगर उसे नजर नहीं आया था। अरे देख कर। निशान ने पीछे मुड़कर उसको देखा था। वो हाथ में उसका लहंगा संभाले खड़ा था। अभी गिर जाती मोटी बिल्ली। नजम ने मुस्कुरा कर कहा। ही तो तुम पक्का लेते ना मोटे बिल्ले। उसके हाथ से लहंगा छीनते हुए वो मुंह का डिजाइन बनाकर बोली थी। मैं तुम्हें कैसे पकड़ सकता हूँ? हाँ, तुम मुझे पकड़ सकती हो? नजम ने स्टार से कहा, जिस पर वो मुंह फैलाते हुए वहां से चली गई थी। नदीम, रुके प्लीज। वो संजीदगी से रुका था। साले बारी लहंगा संभालते हुए जल्दी से उसकी जाने बढ़ी थी। जब लहंगा उसके पैर के नीचे आ गया था, उससे पहले कि वो गिरती, नदीम उसे कान से थाम चुका था। दोनों की आंखें कुछ देर के लिए मिली थी। वो संजीदगी से उसे सीधा ठहराता हुआ उसे कुछ कदम पीछे हुआ था। मामा ने उस दिन जो कुछ भी कहा वो उन्होंने ठीक कहा है मैम। आप जानती है मैं महज एक गुलाम हूँ। इस करके एक एक फर्द का मुझ पर एहसान है। खुदा के वास्ते आप दूर रहे मुझसे। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, इस गुलाम को अपनी असली औकात में रहने दे। वो सख्त लहजे में कहते हुए जाने के लिए मुड़ गया था। गुलाम नहीं हो नदीम भाई के लिए, हमारे लिए आप हम फैमिली की तरह हो। और क्यों अपनी औकात को नीचा गिराकर पेश कर रहे हैं आप? क्या हम नहीं जानते आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप किस रॉयल फैमिली से कम नहीं है हमारी तरह। वो धीरे से बोलती हुई उसका हाथ थामते हुए बोली, मैं महज एक नौकर हूँ। इस नौकर को अपनी औकात में रहने दे। वो हाथ जोड़कर मादत करता हुआ वहां से जा चुका था, साले को अश्क बार छोड़कर। ये पहन लो। उसने गड़बड़ाते हुए इस बैग की तरफ देखा जो आदमी उसकी तरफ उछाल चुका था। वो धीरे से बैग से सुर भारी लहंगा निकालते हुए कोफत से इस आदमी को देखते हुए बैग को दूर फेंक चुकी थी। चुपचाप बात मान लो लड़की, तुम अच्छे से जानती हो वो बच्ची अभी हमारे पास है। आदमी की बात सुनते ही वो नफरत से लहंगा उठा चुकी थी। आदमी कमरे से बाहर जा चुका था। वो सुर आंखों के साथ लहंगे को मुट्ठी में बीचते हुए दिल ही दिल में गर्व से बीची ही थी। वो बारिश सुर लहंगा संभालते हुए दो आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुई थी। आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, जहां तक के आंसू खुश्क हो गए थे, मगर अब वो भी रो रही थी। आंखों भी होती जलन के साथ भी वो मसल से रोना चाहती थी। लड़खड़ाते बोझा कदमों के साथ वो अंधेरे कमरे में, जिसमें महज हल्की सी सुरह रोशनी थी, डगमगाते कदमों के साथ सोफे पर डैसी की थी। आज उसके लिए सब खत्म होने के करीब था। वो स्पाट नजरों के साथ उसका दिल मुरझाया चेहरा देख चुका था, मगर उसे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था। हमारी वजह से बहुत कुछ गलत हो गया है इस बच्चे के साथ। कुछ गलत नहीं होने देंगे हम। खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। मगर आज तक ये नहीं समझ पाए किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं हम। क्यों? हमारी मामूली जिंदगी में सुकून का एक पल मैसर नहीं। मौत भी मांगते हैं तो वो रूठ का मुंह फेर लेती है। आखिर इतनी सजा किस गुनाह की, किस जुर्म की पादाश में इतना सब भुगतना पड़ रहा है हमें? इतना कठिन इम्तिहान, इतनी मुश्किल जिंदगी का प्यार मुयसर आएगा हमें कब? जब कूद काट जाएगी हमारी रूह इस फानी दुनिया से। बेटा बोले, क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने तीसरी बार पूछा था। वो सोचों के समुद्र से बाहर आई थी। वो दुनिया जान से गाफिल अपनी सोच में गर्क थी। कुछ नहीं सुन पाई थी वो। कबूल है, वो मुर्तसी आवाज में बोली थी। ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, जिसे हम जानते तक नहीं, उसके साथ निकाह कैसे कर सकते हैं? क्या यही हमारी किस्मत थी? क्या यही हमारा मुस्तकबिल है? वो क्या करेगा हमारे साथ? हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं? क्या आपको ये निकाह कबूल है?
कबूल है। उसकी बारी गंभीर आवाज ताबी के कान में पड़ी थी। वो लाबीज निकलती सिसकी को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखी थी। उसका दस्तक देखे बगैर वो कामते हाथों के साथ नकानामे पर दस्तक कर चुकी थी। निकाह हो चुका था। एक आदमी फोन पर रिकॉर्ड करने के बाद फोन उसकी तरफ बढ़ा चुका था। वो फोन लेता हुआ उठा था। इस बच्ची को वापस छोड़कर आओ और हयाल रहे, इसे जरा सी भी चोट नहीं आनी चाहिए, वो जाते हुए संजीदगी से बोला था। ताबी ने सद आ बढ़ते हुए उसकी परछाई को कमरे से जाते हुए देखा था। मेहंदी का फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ था, मगर वो मगरूर अभी तक बाहर नहीं आया था। जुनैरा गुस्से से तनपन करते हुए तकरीबन 10 बार उसका दरवाजा पीट गई थी, मगर वो उसे उल्टी सीधी सुनाकर अंदर ही बंद बैठा था। अबे दरवाजा खोल, हड़प कमीने। दाइम ने तब का दरवाजे पर मुक्का मारा था और दरवाजा खुल गया था। वो गुस्से से खा जाने में नजर से देख रहा था। तो अपने भाई की मेहंदी में भी नहीं आएगा? एक तो मरजान भाई अपने कमरे में झुक कर बैठे हैं। गुस्से से मुंह सोड़ता हुआ वो बोला, जा नहीं आऊंगा। उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए वो दाइम का दिमाग खराब कर चुका था। जा बे, तेरी शादी भी हो गई, कसम खाता हूँ तेरी शादी की एक एक रस ना बिगाड़ी तो मैं आगा शाह का बेटा नहीं हूँ। दाइम गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला था। हाँ जा, तुझे मेरी शादी मानने का मौका तक नसीब नहीं होगा। हरब की दबी आवाज आई थी। मुंह बसोड़ता हुआ दाइम पास से जा चुका था। हरब ठंडी आ बढ़ते हुए अपने कमरे से निकलकर मरजान के कमरे में घुस गया था। वो भारी लहंगे को फोल्ड करती हुई नीचे बैठ गई थी। रात होने को थी और वो परेशान थी, क्या वो बच्ची वहां पहुंची भी होगी या नहीं। कमरे का दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से उठी थी। सहमी हुई वो दरवाजे से अंदर आते वजूद को घूर रही थी। कमरे की लाइन चलाते हुए उसकी तरफ बढ़ा था, जिस पर उसकी रूह दुनिया से कुछ करने के लिए तैयार थी। कोई 60 साल का मरील बुढ़ा उसके सामने खड़ा था, जिसके सर के बाद दाढ़ी मुझे सब सफेद थे। चेहरा तो तेजाब डाली की शक्ल जैसा लटक रहा था। मेरे पास मत आना। वो जल्दी से टेबल पर पड़ी हुई टोकरी से चाकू उठाती हुई उसकी जन्म करते हुए घबराई। उसे देखकर तो मानो उसकी जान ही निकल गई थी। उसके बाद वो मर जाने के लिए तैयार थी। अरे मेरी बीवी हो तुम, वो कहकर लगाते हुए हंसा था। बदतमीज, ठड़की, बुड्ढे, शर्म नहीं आई? अंधेरे में छूकर मुझसे निकाह किया। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मैंने मजबूरी में ही किया ये सब। लेकिन अगर पता होता कि वो कहते हुए नफरत से सर को हम दे गई थी, मैं जहर खा लेती। हाली घबराहट का गोंद बढ़ते हुए वो गुस्से से बोली थी। अब इतना भी बुरा नहीं हूँ। वो सफेद गाड़ी को चाहते हुए उसे और गुस्सा दिला चुका था। घटिया, कमीने इंसान, दूर हो। वो कांपते हुए हाथों के साथ चाकू हिला गई थी। लेकिन मेरा निकाह हुआ है तुमसे और मेरा हक है। वो धीरे से चलते हुए उसके बराबर आया था। वो गुस्से से उसके हाथ पर चाकू मार चुकी थी। वो महज मुस्कुराया था। उसका दिया हुआ जख्म देखकर उसे ताबी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो आज यहाँ खुद को मार देना चाहती थी। छोड़ मुझे जलील इंसान। वो नफरत से पीछे धकेलना चाहती थी, मगर वो जरा भी नहीं हिला था उससे। मैं मर जाती इससे अच्छा। ये क्या कर दिया मैंने? वो गुस्से से चीखती। तो तुम क्या सोच रही थी, तुम जैसी बदसूर लड़की के लिए कोई शहजादा आएगा? वो खनखाते हुए तनस कर गया था, जिस पर वो नफरत से नजरें फेर चुकी थी। वो पूरा जोर लगाकर उसे दिखा देख कर गुस्से से चाकू अपनी कलाई पर रख चुकी थी। हम आज खुद को ही खत्म कर देंगे। कलाई से निकलते हुए उनको देखकर वो संजीदा हुआ था। रुको, वह गंभीर आवाज में बोला था। उसकी यकदम बदली आवाज पर ताबी ने हैरानी से घूरा था। वो आंखों से लेंस निकालते हुए नीचे फेंकता हुआ उसके करीब आया था। ताबी का दिल शिद्दत से धड़का था। वही मसरूर कर देने वाली हैजल ग्रे हसीन आंखें। काफी है या कुछ और देखना पसंद करूंगी? धीरे से कहते हुए उसका दिल धड़का गया था। नजू से उसे मसरूर कर देते हुए उसके हाथ से धीरे से चाकू लेकर दूर फेंक चुका था। कौन? वो घबराई हुई उसे सर पैर घूर रही थी। वो ठंडी आ बढ़ते हुए चेहरे से प्लास्टिक की मस्तनूई जल्द उखाड़ रहा था। ताबी मुंह पर हाथ रखे हुए हैरत, गुस्से और खौफ से देख रही थी। वो अपने असल रूम में उसके आकर संजीदगी से उसकी जन्म देख रहा था, जो दिल में इस बुढ़े से बच जाने पर पहले तो खुश हुई थी, मगर जल्दी गुस्से से उबल पड़ी थी। हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? उसे खुद से दूर करती हुई वो गुस्से से बोली थी, जबकि वो तो बेसाता उसे मोहब्बत से देख रहा था। हम कभी माफ नहीं करेंगे, बहुत बड़ा झूठ बोला है आपने हमसे। वो रोते हुए बोली थी। वो उस पार नजर से उसको देख रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? आदमी जो फ्रिज में गिलास रख रहा था फौरन घबराकर पीछे देख गया था। तुम किससे पूछकर यहाँ शराब लाए हो अपने लिए? सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दूसरे आदमी ने उसे पहले वार्निंग दी थी। वो घबराते हुए मुंह में बाकी गुण पड़कर फ्रिज से गिलास उठा चुका था। सर ने जूस मंगवाया है, जाकर देकर आओ। दूसरा आदमी कहता हुआ वहां से चला गया था। जूस चाहिए? अच्छा। वो नशे से मस्त होता हुआ बोला था। फ्रिज से जूस निकालकर एक खाली गिलास उठा गया था। अपने गिलास में जूस डालते हुए वो और जूस मिक्स कर चुका था। अब नहीं नजर आएगी। वो हंसते हुए गिलास को देकर बोला था, इधर बात सुनो। दूसरे गिलास में जूस भरता हुआ वो पीछे आदमी को बुलाने पर जल्दी से उसके पास गया था। जाकर सर के लिए कार्ड रेडी करवाओ, जूस मैं भिजवा दूंगा। वो हाँ में सर हिलाता हुआ वहां से जा चुका था, जबकि दूसरा आदमी गिलासों में कंफ्यूज होकर ड्रिंक का गिलास लेकर देने चला गया था। दरवाजे पर ना करके अंदर दाखिल होता हुआ वो जूस का गिलास उसे थमाकर वापस लौट आया था। हम हरगिज नहीं पियेंगे। वो गुस्से से उसका हाथ झटक गई थी। मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे तुम वाकुफ हो। वो मुस्लिम साथी से गोया हुआ था, जिस पर वो घबराकर गुस्से से गिलास लेते हुए एक गुण बढ़कर मुंह का जाविया बिगाड़ गई थी। ड्रामे बंद करो, पियो फौरन। उसे आंखें दिखा गया था, जिस पर वो कड़वे घूंट पड़ती हुई आधा गिलास पानी
आधा ग्लास पी गई थी। वो संजीदगी से गहरी सोच में डूबा हुआ उससे माफी मांगने के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था, जबकि ताबी को आंखों के सामने सब घूमता हुआ नजर आने लगा था। मैं जानता हूँ, मैंने अब तक तुम्हारे साथ बहुत गलत, मुश्किल से उसने चंद लफ्ज ही बोले थे जब हा 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 हा। उसका अचानक कहका मारने पर वो परेशानी से उसकी तरफ देख गया था। वो मुंह पर हाथ रखते हुए लूट-पुट होकर हंस रही थी। क्या हुआ है? उसे कानों से थामते हुए परेशानी से गोया हुआ था। ये हुआ है मिस्टर सरू। वो पास पड़ा हुआ जूस का गिलास उसके सर पर अंडेल का जोर से हंसी थी। साथ से टपकता हुआ जूस चेहरे पर बहता हुआ वो संजीदगी से इस पागल लड़की को देख गया था जिसका दिमाग खराब हो चुका था। वो गिलास उसके हाथ में थमाते हुए लड़खड़ा कर उठी थी। वो संजीदगी से गिलास को सूंघ चुका था। स्पार नोजों से पैंट की पॉकेट से रुमाल निकाल कर चेहरा साफ करते हुए उसे मुसीबत की तरफ मुड़ा था। इससे पहले कि वो उसकी बू सूंघकर गार्ड की खाल उधेड़ता वो हंसती हुई लहंगा संभालते हुए सोफे पर चढ़ी थी। गिर जाएंगी आप, नीचे उतरे फौरन। उसके तरफ हाथ बढ़ाता हुआ वो परेशानी से बोला था, हम उड़ रहे हैं। वाओ! लहंगा उठाकर वो सोफे पर चढ़ती हुई खुशी से चहकते हुए बोली थी। वो संजीदगी से सर पड़ गया था इस बेवकूफी पर। अंकल देखिए, हम उड़ रहे हैं। लफ्ज अंकल पर वो आंखें सुकड़ते हुए गुस्से से और अफसुदगी से देख गया था। वो इतना भी बड़ा नहीं था उसे, बस ये कोई 9-10 सालों का ही तो फर्क था। उसके मुताबिक जो कम ही थे। वो सोफे से कूदते हुए खुले दरवाजे का फायदा उठाते हुए बाहर भागे थे। नदीम, सबको निकालो यहाँ से। कर्ट लहजे में कहकर वो उठा था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी बीवी जो कोई और ही मेहलूक लग रही थी कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें देखे। वो गुस्से से लाल लता हुआ इस मुसीबत के पीछे बाहर भागा था। बारिश के खड़े पानी में वो बच्चों की तरह कूद कर सारा पानी आसपास उड़ा रही थी। वो लब बिछता हुआ दूर खड़ा उसकी हरकतें देख रहा था। कम ऑन अंकल, आप भी आ जाए। उसे भी बारिश में बुलावा दे गई थी। वो संजीदगी से नामे साथ हिला चुका था। मुंह के डिजाइन बनाते हुए वो गार्ड में पड़ा हुआ पानी का पाइप उठाते हुए उसे चलाकर पाइप से उसे नहला चुकी थी। वो एक बार फिर चेहरा साफ कर चुका था। उसका गुस्सा नहीं आ रहा था। नदीम और बाकी गार्ड्स ने हैरत से शरीर को देखा जो स्पान नजर से उसे देखते हुए पेशान में बिखरे गीले बाल हाथ से पीछे हटा चुका था बगैर उसे डांटे। नदीम गार्ड्स को जनका कहकर खुद ही वहां से छू हो गया था उससे पहले कि वो इस मुसीबत का गुस्सा उन पर उतारता। चले यहाँ से। उसे बाजू से थामते हुए वो गंभीर लहजे पे बोला था जिस पर वो मुंह बिगाड़ती हुई बाजू छुड़ाकर उसे घुड़ी से नवाज बैठी थी। हाँ हाँ, हमने ही जाएंगे, एक एक लफ्ज छुपाकर कहती हुई उसे बराबर गुस्सा दिला गई थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर कचमाला बेगम मैगजीन साइड टेबल पर रखते हुए उठी थी। दरवाजा खुला तो जोनी जल्दी से अंदर दाखिल हुई। मम्मा, हमें आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी। कचमाला बेगम का हाथ पकड़ते हुए वो बेड पर बैठते हुए बोली थी। बच्चा, ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी लेट यहाँ आई है? कचमाला बेगम ने मुस्लिम ड्रामा हेज परेशानी से पूछा। मम्मा, वो नौकरानी की बेटी, वो ताबीर, कल वो मरजान के रूम में देखी मैंने। और दांत पीसते हुए वो बात करते हुए रुकी थी, जबकि उसकी बात पर कचमाला बेगम ने हैरत से उसे तका था। वो दोनों बहुत पास थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मरजान पर डोरे डाल रही है। उसे घर से निकाल फेंके, वरना मैं उसका मुंह नोच लूंगी। गुस्से से उबलते हुए वो दांत पीस कर बोली थी। मगर फरजाना तो कह रही थी कि वो वापस घर चली गई है। और फरजाना को भी आफरीन ने इसलिए रोका था क्योंकि शादी का घर है और काफी काम होंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, वरना फरजाना भी आज चली जाती। कशमाला बेगम ने तो तसल्ली दी, मगर जोनी की बात पर उसके अंदर तो मानो चलते तूफान की शिद्दत बढ़ गई थी। अच्छा ही हुआ कल हमने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। नौकरानी होकर उसके हाथ तो देखे कितने लंबे हो गए हैं। जोनी ने मन मनाते हुए कचमला बेगम की गोद में सर रख रखा था। लेकिन बेटा, ये तो हो सकता है मरजाने से बुलाया हो। कचमला बेगम ने जहमों की नमकपाशी की थी। जुनैना जल्दी से उसकी गोद से सर उठाते हुए और सुधा नजर से अपनी माँ को देखे गई थी। हाँ, सोचो ना, उसका सर गोद में रखते हुए वो नई चाल चलने को तैयार थी। एक नौकरानी की इतनी औकात होगी कि वो ऐसा करे। और मरजान, वो तो समझदार बच्चा है, उसे रोकना चाहिए था ना उसे। कचमाला बेगम ने उसके जहन में आज भी हमेशा की तरह जहर भरा था जो वो बचपन से करती आ रही थी। इस वजह से बच्चे अपनी हकीकी माँ से दूर हो रहे थे। मरजान सिर्फ मेरा है, वो ऐसा नहीं करेगा। आप ऐसा मत सोचिए मम्मा। कशमाला को गले लगाकर कहती हुई कमरे से चली गई थी, मगर उसकी कही हर एक बात उसके जहन में गड़ चुकी थी। वो अपने रूम के बजाय मरजान के रूम की तरफ गई थी। दरवाजे पर दस्तक देकर वो एक कदम पीछे हटी थी। कंफर्टर में लेटा हुआ हरब बेमजा होकर सर उठाते हुए दरवाजे को घुटते नवाज गया था। पूरा दिन मुझे मरजान भाई आपने डीजे की तरह इस्तेमाल किया। खुद तो वॉइस रिकॉर्ड कर चले गए थे जहाँ मैं म्यूजिक लगाता रहा चच्ची के लिए, वो तुम्हारी मंगेतर के लिए, वो और बाकियों के लिए। ये वो मुंह में बुड़बुड़ाया था। मरजान, ओपन द डोर, बहुत हो गया तुम्हारा। क्या मैं मैटर नहीं करती? हाँ, आज तुम्हारी और मेरी मेहंदी सेरेमनी थी। तुम्हें एहसास भी है कि मैं मेहंदी लगे हाथों के साथ तुम्हारा इंतजार करती। वो फनकारती हुए दरवाजे पर हाथ पैर मार गई थी। अरब ने उकताहट से तब का दरवाजा खुला था जिसे देखकर जुनैरा हैरान की जगह गुस्सा हुई थी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ, और मरजान कहाँ है? दांत पीसती हुई वो बोली थी। वो जरूरी काम से बैठ गए हैं, अरब ने कंपोज लहजे में कहा था। तभी भी घर नहीं है। और मरजान, वो सोचते हुए जल गई थी। गुस्से से लाल होती वो बगैर कुछ बोले अपने कमरे में बंद हो गई थी। बारिश तेज हो गई थी, मगर वो अंदर जाने का नाम ले रही थी। जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसे अपने कसरती बाजू में जबरदस्ती उठा चुका था। बदतमीज इंसान, छोड़ मुझे। उसकी मासूम सी गाली पर वो बस उसको लब बीच गया था। हमें बारिश में खेला है। अच्छू,
वो बोलते हुए चीख की थी, जिस पर वो बस मुंह दबाकर हंस गया था। हमें नीचे उतारो, उसके हाथ पर काटते हुए फुनकारती थी, जिस पर उसकी मुस्कान और गहरी हुई थी। अगर आप इसी तरह बेवजह बहस करती रही तो मैं आपको आपको क्या 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 बोलूं? अच्छू, उसकी नाक से नाक टकाते हुए आंखों में आंखें डालकर वो पिपड़ी हुई बोली थी, मगर फिर गुस्से से मुंह फेरते हुए चीखी, जिस पर वो मुस्कुराया था। चेंज का ले, क्यों? हमें तो ये बहुत पसंद है। लहंगा पकड़ते हुए वो हल्की से उसकी बात काटते हुए बोलती, लेकिन आप भीग चुकी हैं और ठंड पड़ रही है, मेरी बात माने। उसे बैठ बिठाते हुए वो नरमी समझा रहा था। नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? वो इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहे हैं आप? उनकी नाक पर तो 24 घंटे गुस्सा सवार रहता है। आंखें घुमा कर कहती हुई वो अब ज्यादा ही मनमना गई थी। जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, एक लफ्ज और नहीं। सच्ची से कहता हुआ उसका मासूम का दिल धड़का गया था। अपने होंठों पर मासूमियत से उंगली रख चुकी थी। वो कबर से अपनी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट निकाल कर उसे दे चुका था, जिस पर वो आधा मुंह खोल कर कुछ कहना चाहती थी, मगर मजबूर से बस अपने लब काट गई थी। जब वो चेंज कर आई तो वो बेसाता हंसी दुबा गया था। शर्ट उसे बेहाथ खुली थी और पैंट को बार बार फोड़ करते हुए वो उकता गई थी। वो ये बहुत खुला है। नाक सुखाकर कहते हुए वो बहुत मासूम लगी थी। शर्ट के बाजू फोड़ करते हुए वो खामोशी से देख रही थी। जो आंखों में डेरू मोहब्बत समाये उसे देख रहा था। फोन की रिंग टून बजने पर वह फोन की संजीदगी से देख गया था। वो चलती हुई उसके पास आई थी। वो फोन कांटे लगाते हुए उठा था। अस्सलाम वालेकुम दादा साईं, वो बेहद एहतराम के साथ बोला था, जिस पर ताबीन ने आईब्रो उचकाते हुए उसे बेयकीनी से घूरा था। वालेकुम सलाम मेरा शेर, कैसा है मेरा शेर? अल्हम्दुलिल्लाह दादा साईं, सब हैरियत है। वो एक नजर इस मुसीबत पर डालते हुए बोला, जो बड़े गौर से उसकी बात सुन रही थी। उसके यूं खुद को देखने पर वो मुंह फैलाते हुए रूह मोड़ गई थी। मैं आवाज से अंदाजा लगा सकता हूँ, मेरे शेर को जो चाहिए था वो मिल गया। वो हल्का सा मुस्कुराया था। उसे देखकर याद रखना मेरी नवासी का, और उसे ज्यादा तंग मत करना। जानते हो वो बहुत छोटी है तुमसे, समझ रही हो ना? दादा साहब की बात पर वो सद पढ़ते हुए से दे चुका था। जो बगैर पल के झुके हुए दोनों की बातें गौर से सुन रही थी, मगर समझ नहीं पा रही थी। बचपन से वो यही तो सुनता आया था, बहुत छोटी है, ख्याल रखा करो। जी दादा साईं। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो पीछे ही मुड़ा था। जब वो कुशन के उसके मुंह पर फेंक गई थी, जिसे वो महारत से कैच कर चुका था। वहां सो जाओ, नीचे इशारा करते हुए अकड़ बोली थी, जिस पर मरजान साहब का परा चढ़ा था। तुम भूल रही हो कि ये मेरा रूम है। वो लब काटता हुआ गुस्से से बोला था। अच्छा? वो आंखें सुकड़ते हुए बेड पर खड़ी होती हुई बोली थी, कितने बड़े कुतुब मीनार जैसे हो, शर्म नहीं आती? एक छोटी सी लड़की से लड़ते हुए उसे कद का ताना देते हुए हाथ से मक्खी उड़ा गई थी, जिस पर वो सर बढ़ते हुए सोफे पर कुशन रखता हुआ लेट गया था। वो जानता था कि वो नशे में है और वो इससे लड़ भी नहीं सकता था। उसकी शराफत से लेटने पर भी सुकून से नहीं बैठी थी। दूसरा कुशन उठाते हुए उसके सर पर फेंक गई थी। आपकी बार वो गुस्से से उठा था। वो मुंह पर हाथ रखते हुए हंसकर अपने ऊपर कंफर्टर ले गई थी। क्या कह रहे हो? इलाम दुरानी गुस्से से लाल पीला होते हुए सोफे से उठा था। वो चालाकी लड़की को लेकर गया है, इससे निकाह का लिया। अपने आदमी की बात सुनकर वो आग बबूला हुआ था, और वो और कोई नहीं है, खुद डायमंड है। अब जान गए हो उसकी गेम्स? वो तुमसे 10 कदम आगे रहता है। तुम्हारे नाक के नीचे से वो शिकार लेकर उड़ा। मुझे नहीं लगता तुम उससे मुकाबले के लायक हो। हम डील कैंसिल करते हैं, और मजीद बात तब होगी जब तुम उससे लड़ने के काबिल हो जाओगे। कौन जानता है वो कुछ कर सकता है। एफए इंडस्ट्री के क्लाइंट्स उठते हुए उसे अच्छी हासी सुना चुके थे। वो मुट्ठी बीचते हुए जमी शेर की तरह मरजान काजमी को मारने का सोच चुका था। अब तो तुम मेरा चेहरा मेरा नाम सब जान गए हो। अब खेल में मजा आएगा जब दोनों तरफ से हमला सामने से होगा। वो मुट्ठी में मसलता हुआ उसको चूर चूर कर चुका था। वो तीखे न कुछ चेहरे पर सजाए हुए उस पर से कंफर्टर खींच चुका था। वो जल्दी से आंख बंद करती हुई नींद में होने का ड्रामा कर गई थी। उसे कानों से पकड़कर उठाकर बैठ के क्राउन से लगाए। वो अपनी हैजा ग्रे आंखें उसकी ब्राउन आंखों में गाड़ गया था, जिस पर वो थोड़ी सी सहमी थी। इस फूश फहमी में हरगिज मत रहना कि मैं तुम्हारे नशे में मस्त होने का लिहाज करूंगा। अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मिस सारा मरजान शाह काजमी आप कुछ भी करेंगी। मैं बर्दाश्त कर लूंगा। ये सब सिर्फ दादा साईं की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। और शराफत से सो जाए, वरना इस चोंच पर टेप लगा दूंगा, उन हाथों को हथकड़ी लगा दूंगा, और आपके इन पैरों को जिन्हें सुकून नहीं आ रहा काट कर हाथों में थमा दूंगा। और तो उसकी आंखों में आंखें डाले वो संजीदगी से गोया हुआ था, जिस पर वो पलके झुकाती हुई अपने लब काटती हुई नजर झुका गई थी। इस पर से हटता हुआ वो सोफे पर लेट गया था। वो नाक के साथ आंखें सुकड़ती उसे देखकर फौरन सो गई थी। उसके नींद में जाते ही वो सोफे से उठा था। उसका सर कुशन पर ठीक से करते हुए, कंफर्टर ठीक से उस पर डालते हुए, वो उसके चेहरे पर बिखरे बाल कान के पीछे करते हुए उसकी पेशानी पर लब रख गया था। वो नींद में कसमसाई थी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत जुल्म किया है आप पर, और सिर्फ मेरी माफी से सब ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं हर कोशिश करूंगा मेरी छोटी जाने जहां पर कोई आंच ना आए। गंभीर लहजे में कहते हुए वो आड़ी नजर पर इस कंफर्टर में छुपे वजूद पर को देखकर कमरे से बाहर निकल गया था। अगली सुबह काजमी मैंशन। पूरे घर की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी। पूरे घर में रेड कारपेट बिछाया गया था। सुर व सफेद फूलों की डेकोरेशन की गई थी। सफेद पर्दे लगाए गए थे। पूरा घर नफीस अंदाज में सजाया गया था। मीडिया सुबह से मैंशन के गेट पर मौजूद थी, मगर गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया था। एक सफेद कलर की चमचमाती हुई मर्सिडीज मैंशन के गेट के सामने रुकी थी। सामने की दो कारों से गार्ड्स निकलकर हिफाजत के लिए दाएं जानब रुके थे। पीछे की दो कारों से गार्ड्स बाएं जानब रुके थे। एक गार्ड ने अदब से सर झुकाते हुए दरवाजा खोला था। ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस व पुरकशिश शख्सियत बाहर आया था।
मीडिया गेट से उसकी तरफ बढ़े थे, मगर गार्ड्स ने उन्हें उसके करीब आने से रोक दिए थे। वो गार्ड्स को जाने का इशारा करते हुए खुद बैक सीट का दरवाजा खोल चुका था। वो कंफ्यूज से घबराते हुए मर्सिडीज से बाहर आई थी। गार्ड्स ने गेट खोला था, उसका हाथ थामते वो मैंशन की तरफ चल दिया था। मीडिया रिपोर्टर्स इन दोनों को लाइव कवरेज कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान और दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन मर्जान शाह काज़मी आज स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, मगर क्या होगी उनकी अनाउंसमेंट? वो उनके साथ ये लड़की कौन है? व्हाट द हेल? जोनी ने गुस्से से रिमोट नीचे फेंका था। वो उसे ताबीक के साथ हरगिज नहीं दे सकती थी, और तो और उसका हाथ थामते हुए था। उसके साथ बाकी सब भी न्यूज देखकर लॉन्च में जमा हुए थे। ताबीक घबराहट के मारे परेशान जैसे सबको देख रही थी। उस जालिम को भी, जिसे सुबह सुबह खड़ी खड़ी सुनाकर अपने साथ घर ले आया था।